दोस्तों, वो गतिरोध जो पिछले कई दिनों से बना हुआ था, कैसे मिनटों में, कुछ घंटों में सॉल्व हो गया। ये बताता है कि पार्टियां और बड़े नेता अगर ये तय ही कर लें कि हम विवाद नहीं होने देंगे, तो फिर विवाद ऐसे सुलटाया भी जा सकता है। पिछले 24 घंटे में महागठबंधन के अंदर बिहार में जो भी तकरार थी, उसको सुलझाने के लिए जिस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक डायरेक्ट एक्शन हुआ है दोस्तों, अब इसको लेकर रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस तस्वीर को देखें। दोस्तों, ये तस्वीर बिहार की राजनीति में बहुत ही अहमियत रखने वाली तस्वीर मानी जाएगी। आप कह सकते हैं बहुत ही डिसाइसिव तस्वीर है ये, क्योंकि इस तस्वीर में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। सबसे बड़े चेहरे दोस्तों तेजस्वी यादव खुद, जो कि सीएम के तौर पर संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर में है। अशोक गहलोत, जो कि संकट मोचक यानी कि एक ट्रबल शूटर के तौर पर दिल्ली से भेजे गए आलाकमान द्वारा, ताकि मामला जितनी जल्दी हो सके इसको सॉर्ट आउट किया जाए। लालू यादव, जो आज भी माना जाता है कि आरजेडी में उतना ही प्रभाव रखते हैं जितना पहले रखते थे। लालू यादव जो पूरी की पूरी रणनीति बैठकर वही बना रहे हैं। राबड़ी देवी भी इस फोटो में दिख रही हैं। यानी दोस्तों, जो संकट मोचक दिल्ली से भेजे गए, उन्होंने अपना काम कर दिया। अशोक गहलोत ने अपने बंद कमरे वाली मीटिंग की इस फोटो को शेयर करते हुए कहा, आज एआईसीसी बिहार प्रभारी श्री अलावरू के साथ लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव के साथ बेहद सकारात्मक मुलाकात हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। कल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, कल होने वाली है बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनने में आया है दोस्तों कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल गठबंधन के तमाम बड़े सहयोगी बैठे होंगे, बल्कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको हरी झंडी दे दी जाएगी, उनका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज बड़ी दिलचस्प है दोस्तों, दिलचस्प इस फोटो में, जो कमरे वाली फोटो है, जो कि पहले शेयर की है अशोक गहलोत ने, इस फोटो में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अलावरू नहीं है। दोस्तों, अलावरू पर ये आरोप लग रहे थे कि दरअसल उनके और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हैं। और तो और अलावरू ने पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा ही डिमांड रख दी 60-61 सीटों की, जो कि तेजस्वी यादव ने शुरुआत से ही मना की थी। एंड ऑफ द डे हालत ये हो गई कि दोनों के बीच में बातचीत ना के बराबर हो गई। लेकिन आज सुबह सबसे पहले खबर मैंने आपको दिखाई, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी के सबसे करीबी केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को तेजस्वी यादव से फ़ोन पर बात की और ये जो भी गतिरोध है उसको खत्म करने की प्रयास किया। और उसके बाद अशोक गहलोत को सीधे दिल्ली से पटना भेजा गया और अशोक गहलोत ने यहाँ इस फोटो को शेयर करके अपना काम कर दिया है। इस पोस्ट में एक और बात दोस्तों अशोक गहलोत ने शेयर की है, वो ये है, 243 सीटों में 5 से 7 सीटों पर स्थानीय नेताओं एवं समीकरणों के कारण कई बार फ्रेंडली फाइट जैसी परिस्थिति बन जाती है कि बहुत छोटी संख्या है, परंतु इसे लेकर मीडिया में महागठबंधन के खिलाफ कैंपेन चला दिया गया, जबकि असलियत में कोई परेशानी नहीं है। अशोक गहलोत कह रहे हैं 5-7 सीटों में फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बन जाती है, कई बार बन जाती है, कोई पहली बार नहीं है, इससे पूर्व में भी कई चुनाव में हुआ है, लेकिन मीडिया ने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया। दोस्तों, मीडिया तो है ही इसीलिए, टीवी और अखबार तो उनका तो काम ही यही है कि विपक्ष की गलतियों को वो दिखाएं। लेकिन अशोक गहलोत जैसा मजा हुआ नेता अगर ये कह रहा है कि 5-7 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो जाती है, वो भी बिहार जैसे चुनाव में, तो आप इसको मानकर चलिए दोस्तों कि 5-7 सीटों पर जिन फ्रेंडली फाइट की बात थी, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। बहुत सी सीटों को लेकर हो सकता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाए कि इस सीट पर गतिरोध खत्म हो गया है और इस सीट में नामांकन अब वापस ले लिया जाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है दोस्तों कि अगली फोटो जो शेयर की गई अशोक गहलोत द्वारा, उस फोटो में अलावरू भी दिख रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी खुद, और इसके अलावा दोस्तों इस फोटो में तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कई बड़े ऐलान किए दोस्तों। इसमें बड़े लेवल पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करने का वादा किया गया। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों तेजस्वी यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि महागठबंधन में कितने धागे आपके खुल रहे हैं, कितने गतिरोध हैं। तब तेजस्वी ने भी यही कहा कि आप बस कल का इंतजार कीजिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी दोस्तों तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही फोन पर जो बात उनकी केसी वेणुगोपाल से हुई या फिर अशोक गहलोत यहाँ पर जो बात करने आने वाले थे, उनको पहले ही पता था कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। न केवल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बल्कि राहुल गांधी भी बहुत जल्द मैदान में उतरने वाले हैं। दोस्तों 25 तारीख के बाद यानी कि छठ महापर्व के बाद सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी प्रचार
का जो पूरा दारोमदार है वो संभाल सकते हैं। हालांकि डिमांड तो प्रियंका गांधी की भी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बताया जा रहा है कि छठ के बाद राहुल गांधी जो है प्रचार की कमान संभाल लेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 24 तारीख से प्रधानमंत्री मोदी भी रैलियां शुरू कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 25 के बाद से राहुल गांधी अपने प्रचार का अभियान शुरू कर सकते हैं। दोस्तों जहां जहां डिमांड बताई जा रही है राहुल गांधी की स्टार प्रचारक के तौर पर, उन जिलों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दोस्तों पूर्वी चंपारण, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण, यहाँ कांग्रेस पार्टी ने जाहिर तौर पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं दोस्तों। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी का जो प्रचार है वो काफ़ी इंटेंसिव होगा। ये भी बताया गया है कि बहुत जल्द जो प्रचार होगा उसमें तेजस्वी भी साथ खड़े होंगे। तो वो जो माहौल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बना, माना जा रहा है कि कुछ वैसा ही माहौल राहुल गांधी की मौजूदगी में एक बार फिर से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका गांधी भी इस प्रचार का जिम्मा उठाएंगी, वो भी कई जगहों में उनको भेजा जाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो फ्रेंडली फाइट है ना, मैं बार बार कहती हूँ चुनाव में देयर इज नथिंग फ्रेंडली, देयर इज ओनली फाइट होती है। तो अगर कोई 5-7 सीटों में कोई फ्रेंडली फाइट जैसा माहौल भी है तो महागठबंधन को बैठकर इसको लेकर अपने टकराव, अपनी गतिरोध खत्म करनी चाहिए। और ये बात समझना चाहिए कि 5-7 सीटों की बात नहीं है, ये उस राज्य की बात हो रही है जहां पर बड़े लेवल पर ऑलरेडी न केवल पूरे संसाधन बीजेपी ने झोंक दिए हैं, बल्कि खुद विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग उसके साथ नहीं है। दोस्तों अब आप ये समझ लीजिए कि 24 तारीख के बाद जब से मोदी मैदान में होंगे और उसके 1-2 दिन बाद से राहुल गांधी मैदान में होंगे, तब से बिहार का जो पूरा का पूरा राजनीतिक परिदृश्य है वो काफी हद तक बदल जाएगा। आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि अगर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो जाता है ना सीएम फेस के तौर पर, तो इससे बीजेपी को एक तरह से बहुत मतलब नैतिकता के तौर पर उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों फिर नैतिकता के तौर पर महागठबंधन फिर बीजेपी से कहेगा या फिर एनडीए से कहेगा कि हमने तो अपना सीएम बता दिया, आप बताइए नीतीश कुमार को दोबारा से सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। इधर दोस्तों तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान को लेकर सस्पेंस लगभग अब खत्म होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर आ गई है एनडीए खेमे से, चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान और जो नीतीश कुमार की आंख का कांटा है और जिनकी आंख का कांटा नीतीश कुमार है, दोनों के कार्यकर्ताओं की भी आपस में नहीं बनती। वो ये कह रहे हैं मेरे भीतर भी बिहार का सीएम बनने की इच्छा है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सीएम बनूंगा क्योंकि एनडीए का चेहरा सीएम नीतीश कुमार है। बताइए दोस्तों, अब जब नेता खुद ही अपने मुंह से बोलने लगे मेरे को सीएम बनना है, मेरे अंदर इच्छा है, लेकिन वो क्या करे, नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं ना, अब इससे ज्यादा खुलकर कोई क्या ही बोलेगा कि मैं सीएम बनूंगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों कल उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर एनडीए पर दबाव बना दिया है कि इस बात को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए चुनाव से पहले ही कि नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। जीतन राम मांझी तो ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है आजकल जब रोज बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कीजिए, जब हमको पता है हमारी बारात तैयार है तो दूल्हे के नाम का ऐलान क्यों नहीं करते हैं, दूल्हे का नाम का ऐलान कीजिए, नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कीजिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि सीएम फेस के तौर पर महागठबंधन में एक क्लैरिटी दिख रही है तेजस्वी यादव के नाम को लेकर, और एनडीए में तो जबरदस्त तरीके से मतलब रायता फैला हुआ है। चिराग पासवान कह रहे हैं उनको सीएम बनना है, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, जीतन राम मांझी कह रहे हैं दूल्हे के नाम का ऐलान कीजिए जब बारात तैयार है तो, और अमित शाह क्या कह रहे हैं दोस्तों, अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम क्या बताएं, विधायक दल का नेता तो विधायक चुनते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ऐन वक्त में यह माना जाए कि महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने अपने घोड़े जो हैं वो सेट कर लिए हैं, जो भी गतिरोध था वो खत्म कर लिया है, और अब भी अगर जो भी नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए जमीन पर बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की फौज उतार दी जाए तो पासा पलट सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।